ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सीधे आपको हरियाणा के बहादुरगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे सुनवाएंगे। हमारा जा रहा था तो रात भर उन वैज्ञानिकों के साथ उन लैब में बैठ करके उस वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके उन्होंने किस तरह से मेहनत की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, 1893 में, कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो समय आ गया है। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा है, दुनिया में परिवर्तन आपने देखा है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से ये लोग, कांग्रेस के लोग और गठबंधन के लोग, गठबंधन नहीं ठगबंधन के लोग जिस तरह से बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा आज वीडियो आ रहा है, एक आम आदमी पार्टी का वीडियो आ रहा है, वो भी उस ठगबंधन में है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार हटाने के आंदोलन में आए थे और अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। ये आए थे आंदोलन में भ्रष्टाचार हटाओ वाले में और पूरे भ्रष्टाचार में समा गए। अभी उनका एक वीडियो आ रहा है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई इस बात की हो रही है, पीए निर्णय कर रहा है कि अगला मुख्यमंत्री इसके बाद कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की लड़ाई हो रही है। एक तरफ देख रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग जो छोटे दल हैं, क्योंकि कांग्रेस की कभी नीयत ठीक रही ना नीति ठीक रही। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यह पार्टी कभी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, इसकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। देश की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का गठन देश की आजादी के बाद जो उस मंत्रिमंडल में सदस्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब उन्होंने देखा कि देश जो आजादी की लड़ाई जिन मूल्यों को लेकर के लड़ी गई थी, जिन आधार को लेकर के लड़ी गई थी, ये कांग्रेस के लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और स्वार्थ की राजनीति करते देखते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें से इस्तीफा दे करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। और वो स्थापना इसलिए की थी कि हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, राष्ट्र के आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए की थी। हमारी नीति ठीक थी, हमारा नियत ठीक थी, हमारे नेता ठीक थे। तो 8-10 लोगों द्वारा बनाई हुई पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी।